सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। ओके, ठीक है। तो निमोनिया है क्या? इट इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ वन और बोथ ऑफ योर लंग्स। ठीक है, इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो निमोनिया बेसिकली है क्या कि इट कैन अफेक्ट वन और बोथ योर लंग्स। ठीक है, एंड बेसिकली इट्स इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। दैट इज़ बेसिकली इट्स ऑफ टू टाइप्स। ओके, तो टाइप वन में दैट इज़ दो है, दैट इज़ लोबार एंड ब्रोंकोनिमोनिया। तो लोबार निमोनिया देखते हैं। तो इट इज़ अ एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ लोब और द एंटायर लोब और इवन टू लोब्स ऑफ वन और बोथ ऑफ द लंग्स। मतलब लोबार मतलब लोब, एंड लोब कहाँ होता है? लंग्स में। ठीक है, तो वो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट में अफेक्ट द एंटायर लोब और इवन टू लोब्स ऑफ द वन लंग या फिर बोथ द लंग्स। ठीक है, मतलब एक हमारे पता है कि एक लेफ्ट लंग में दो लोब होते हैं एंड राइट लंग में तीन लोब होते हैं। या तो मतलब दोनों लोब को अफेक्ट कर सकता है लंग्स के, या फिर दोनों लोब जो एक सॉरी जो दोनों लोब है एक लंग के उनको अफेक्ट कर सकता है, या फिर दोनों लंग को फुल्ली जो सारे लोब्स है उसको अफेक्ट कर सकता है। दैट इज़ लोबार निमोनिया। एंड चेस्ट रे ऑफ लोबार निमोनिया कैसे दिखेगा? दैट इज़ कंसोलिडेशन एंड कन्फाइंड टू वन और मोर लोब्स। ठीक है, तो मतलब जो उसका एक्सरे होगा दैट में भी कन्फाइंड टू वन अफेक्टेड लोब, या फिर वो दूसरे लोब में भी फैल सकता है। ओके, and the second one is the bronchopneumonia. That is, it is an infection of the terminal bronchioles that extends into the surrounding alveoli, resulting in the patchy consolidation of the lung. Okay, तो वो टर्मिनल ब्रोंक्योल्स का इन्फेक्शन है दैट एक्सटेंड्स इन द सराउंडिंग एल्वियोलाई। ठीक है, तो ब्रोंक्योल्स के बाद क्या होगा? अल्वियोलर सैक्स जहाँ पे अल्वियोलाई होंगी। ठीक है, एंड वो उधर पे भी फैलेगा अल्वियोलाई तक, एंड रिजल्टिंग इन पैची कंसोलिडेशन, मतलब पैच लाइक स्ट्रक्चर्स विल बी डेवलप इन द लंग। एंड उसका एक्सरे कैसा होगा? दैट इज पैची कंसोलिडेशन यूजुअली फाउंड इन द बेसिस ऑफ द बोथ द लंग्स। ठीक है, बिकॉज एल्वियोलाई तक जा रहा है तो वो बेस ऑफ द लंग के पास भी उसके पैची कंसोलिडेशंस दिखेंगे। ओके, एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द टाइप टू। दैट उसमें दो टाइप है, दैट इज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं टाइप टू में, दैट इज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, दैट इज CAP कैप। Pneumonia develops in an otherwise healthy person outside of the hospital or have been hospital for less than 48 hours। ठीक है, तो निमोनिया उनमें डेवलप हो जाता है, मतलब वो हेल्दी पर्सन होता है आउटसाइड द हॉस्पिटल और हैव बीन फॉर हॉस्पिटल लेस देन 48 आवर्स, मतलब 48 आवर्स से कम, एंड मतलब हॉस्पिटल के अलावा बाहर से अगर उसको निमोनिया हो रहा है, दैट इज़ कम्युनिटी एक्वायर्ड, नाम से हमको पता चल रहा है। एंड द सेकंड वन इज़ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ओके, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में क्या है? दैट इज़ इट pneumonia that was not incubating upon admission, developing in a patient hospitalized for greater than 48 hours। मतलब अगर किसी पेशेंट को क्या बोलता है कि हॉस्पिटलाइज होने के बाद ग्रेटर देन 48 आवर्स के बाद किसी पर्सन को हॉस्पिटलाइज किया एंड उसको निमोनिया हुआ है, दैट इज़ हॉस्पिटल अक्वायर, मतलब हॉस्पिटल से अक्वायर्ड हुआ है वो। ओके, एंड इसकी पैथोफिजियोलॉजी इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सो ये अलग से भी पूछी जाती है। ठीक है, निमोनिया में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो इट इंक्लूड्स 4 स्टेजेस। ओके, दैट इज कंजेशन, रेड हिपेटाइजेशन, ग्रे हिपेटाइजेशन एंड रिजोल्यूशन। ओके, तो इसको डिटेल में समझते हैं। दैट इज कंजेशन में क्या होता है? आफ्टर नीमोकॉकस ऑर्गेनिज्म रीचेज द एल्वियोलाई, देयर इज एन आउटपोरिंग ऑफ फ्लूइड्स इनटू एल्वियोलाई। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइड्स इन सीरस फ्लूइड्स एंड इन्फेक्शन स्प्रेड्स। मतलब क्या होगा कि निमोकॉकस ऑर्गेनिज्म है जो निमोकॉकस जो निमोनिया करता है। ठीक है, तो वो एल्वियोलाई में पहुंचेगा एंड इट वेयर आउटपो द फ्लूइड्स इनटू द एल्वियोलाई, वो फ्लूइड्स एल्वियोलाई में सीक्रेट करेगा। ठीक है, एंड द ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइज इन द सीरियस फ्लूइड। ठीक है, जो सीरियस फ्लूइड होगा एल्वियोलाई में वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करेगा एंड द इन्फेक्शन विल बी स्प्रेड, दैट इज़ द कंजेशन। ठीक है, मतलब एल्वियोलाई में कंजेशन होगा, मतलब छोटी सी स्पेस में बहुत सारा, बिकॉज ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर भी बढ़ रहा है, तो जो सेल का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इंक्रीज एंड द कंजेशन विल टेक प्लेस। ओके, रेड हेपेटाइजेशन स्टेज में क्या होगा? द मैसिव डायलेशन ऑफ कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई दैट आर फिल्ड विद दिस ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रोफिल्स, RBC एंड फाइब्रिन। ठीक है, तो डायलेशन ऑफ कैपिलरीज हो जाएगा एंड एल्वियोलाई का भी डायलेशन हो जाएगा। क्यों? बिकॉज
they are filled with the organism neutrophils and RBC and fibrin. Okay, lung appears red and granular similar to that of liver, which is why the process is called that the hepatization. अब ये सब प्रोसेस है ना लंग में हो रही है, बट इट अपियर्स रेड एंड ग्लैन्यूलर सिमिलर टू द लीवर, ठीक है, जैसे कि लीवर होता है. सो दैट्स वाई द प्रोसेस नोन एज द हिपेटाइजेशन. ओके, तो कंजेशन में क्या हुआ, सीरस फ्लूइड में जाकर ऑर्गेनिज्म ने मल्टीप्लाई किया, जिसकी वजह से और एल्वियोलाई में फ्लूइड आउटपोरिंग ऑफ फ्लूइड्स हुए एंड इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है. हिपेटाइजेशन स्टेज में क्या होगा, वो लंग्स में ही होगा, बट द कैपिलरीज एंड अदर एल्वियोलाई डायलेट बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म न्यूट्रोफिल्स आरबीसी एंड फाइब्रिन. सो उसकी वजह से जो लंग होगा वो रेड एंड ग्रेनुलर दिखेगा सच एज लीवर. सो द स्टेज इज नोन एज रेड हिपेटाइजेशन. अब ग्रे हिपेटाइजेशन में क्या होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीजेस एंड ल्यूकोसाइट्स एंड फाइब्रिन कंसोलिडेट इन द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द लंग. अब ब्लड फ्लो जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है वहाँ डिक्रीज हो जाएगा एंड ल्यूकोसाइट एंड फाइब्रिन उधर पे जाके कंसोलिडेट करेंगे, मतलब कंपनसेट करेंगे द अफेक्टेड पार्ट, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे. दैट विल कॉज द ग्रे हिपेटाइजेशन. ओके, एंड फाइनल स्टेज इज द रिजोल्यूशन स्टेट. दैट इज कंप्लीट रिजोल्यूशन एंड हीलिंग अकर्स इफ देयर आर नो कॉम्प्लिकेशंस. द एक्सुडेट्स बिकम लाइज्ड एंड इज प्रोसेस्ड बाय माइक्रोफेजेस. ठीक है, तो कंप्लीट रिजोल्यूशन हीलिंग अकर्स अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए तो हम कॉम्प्लिकेशंस आगे देखते हैं. द एक्सुडेट्स बिकम लाइज्ड एंड इज प्रोसेस्ड बाय माइक्रोफेजेस. जो एक्सुडेट रिलीज किए थे जो सीरस फ्लूइड में बाय द नीमोकोकस बैक्टीरिया, देर आर लाइज्ड एंड आर phagocytosed by the macrophages and the normal lung tissues is restored and the person's gas exchange ability returns to normal. ओके, मतलब रिजोल्यूशन का मतलब है सब ठीक करना या फिर रिपेयर करना बोल सकते हैं. तो उसमें क्या होगा कि हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा तो. एंड जो एक्सुडेट्स है जो रिलीज हुए थे नीमोकोकस बैक्टीरिया के एल्वेलाई के सीरस फ्लूइड में, वो लाइस होके फिर मैक्रोफेजेस उसको फैगोसाइटोसिस कर देंगे. एंड लास्ट में क्या होगा कि अगर द नॉर्मल लंग टिश्यू इज रिस्टोर्ड एंड द पर्सनस गैस एक्शन एबिलिटी रिटर्न्स टू नॉर्मल. ओके, तो पैथोफिजियोलॉजी में 4 स्टेज समझना जरूरी है. दैट इज कंजेशन, रेड हिपेटाइजेशन, ग्रे हिपेटाइजेशन एंड रिजोल्यूशन. कंजेशन में क्या होगा कि सीरस फ्लूइड्स में सीरस फ्लूइड में हार्मफुल जो सिक्रेशन है वो सिक्रेट करेंगे एंड द ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइज इन दैट. रेड हिपेटाइजेशन स्टेट में मैसिव डायलेशन ऑफ कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई होगा बिकॉज द ऑर्गेनिज्म के एल्वियोलाई में मल्टीप्लाई कर रहा है. ठीक है, एंड आरबीसी एंड न्यूट्रोफिल भी उधर काउंटरैक्ट करने के लिए आ रहा है. ओके, एंड लंग्स वहाँ पे रेड एंड ग्लैनुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. दैट्स गिव अ लीवर लाइक अपीयरेंस. सो इट इज कॉल्ड एज द रेड हिपेटाइजेशन स्टेट. ग्रे हिपेटाइजेशन में क्या होगा कि ब्लड सप्लाई उधर पे डिक्रीज हो जाएगी अफेक्टेड एरिया में एंड ल्यूकोसाइट्स एंड फाइब्रिन उधर पे कंपनसेट करने के या फिर अफेक्टेड पार्ट को ठीक करने के लिए आएंगे. अब रिजोल्यूशन में क्या होगा कि कंप्लीट रिजोल्यूशन हो जाएगा अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ तो. एंड द एक्सुडेट्स बिकम लाइज्ड एंड इज प्रोसेस्ड बाय द मैक्रोफेजेस एंड द नॉर्मल लंग टिश्यू इज रिस्टोर्ड एंड द पर्सन फिर से नॉर्मली स्टेट में आ जाता है. ओके, नेक्स्ट इज द इटियोलॉजी. ओके, तो इटियोलॉजी में क्या है, दैट इज बैक्टीरिया कौन कौन कॉज करेंगे. दैट इज बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, हिमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा. वायरस में दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस एंड राइनो वायरस. द अदर इन्फेक्शंस एजेंट्स आर फंगी सच एज निमोसाइटिस कैराइनाई. ओके, तो इटियोलॉजी में बैक्टीरिया में तो याद रखें दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा. वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस एंड एडिनो वायरस एंड राइनो वायरस. एंड अदर इन्फेक्शंस एजेंट में निमोसाइटिस कोरिनी. बैक्टीरिया में मेनली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस निमोकोकस एंड हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा. फिर वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस एंड राइनो वायरस एंड एडिनो वायरस. ओके, अब हम देखेंगे दैट इज द साइन एंड सिम्टम्स. ओके, तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या होगा, दैट इज हाई फीवर एंड शेकिंग चिल्स. डिस्पनिया होगा, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. ठीक है, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज डिस्पनिया क्यों होगा, बिकॉज एल्वियोलाई में अफेक्ट कर रहा है एंड एल्वियोलाई में अफेक्ट होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज ढंग से नहीं होगा तो इट विल कॉज डिस्पनिया. ठीक है, एंड बिकॉज डिस्पनिया हो रहा है तो ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगी. उसकी वजह से चेस्ट पेन भी होगा. साइनोसिस या पर्पल स्किन कलर फ्रॉम प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, फिर फटीग, मसल एचेस होगा, नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया एंड कफ प्रोडक्टिव ऑफ स्पूटम. ठीक है, बिकॉज ऑफ द सीरस फ्लूइड सिक्रीशंस. रिस्क फैक्टर्स. ठीक है, मैंने आपको बात की थी कि अगर कोई भी
क्या बोल सकते हैं, रिस्क फैक्टर मतलब किसको ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज सिगरेट स्मोकिंग करेंगे तब, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दैट इज कोल्ड, लेरेंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, फिर COPD दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ब्रोंकाइटिस। ओके, तो COPD में क्या हो रहा था, दैट वाज एरो इज बीइंग नैरो हो रहा था, एंड ब्रोंकाइटिस में जो एयरवे था वो डायलेट हो रहा था, ठीक है, ब्रोंकस का डायलेशन मतलब और परमानेंट डैमेज हो रहा था, एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, सीरियस इलनेस, हार्ट डिजीज, लीवर सिरोसिस एंड डायबिटीज। तो दिस आर सम फैक्टर्स, दैट इज सिगरेट स्मोकिंग, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, COPD, फिर सीरियस इलनेस, फिर हार्ट डिजीज, लिवर सिरोसिस एंड डायबिटीज। ठीक है, डायग्नोसिस में दैट इज चेस्ट एक्सरेज, ब्लड टेस्ट, स्पूटम टेस्ट, ब्रोंकोस्कोपी एंड पल्स ऑक्सीमेट्री। कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बताया कि जो हमने देखा था कि रिजोल्यूशन प्रोसेस में कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे तो रिकवर हो जाएगा, तो अब कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजोल्यूशन में टाइम लगेगा। ओके, तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, दैट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एंडोकार्डाइटिस, लंग एब्सेस, सेप्टिक अर्थराइटिस, शॉक एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। सो दिस आर द सम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ निमोनिया। ओके, अब ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, दैट इज रिसीव फ्लूइड्स एंड एंटीबायोटिक्स इन वेन्स, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे एंड पॉसिबल ब्लड ब्रीदिंग ट्रीटमेंट्स देंगे। ठीक है, वायरल निमोनिया में हम क्या देंगे, एंटीवायरल लाइक ओजल्टामिवीर दैट इज टेमीफ्लू एंड जोनामिवीर दैट इज रेलेंजा। ठीक है, इसके ब्रांड नेम है एंड द जेनरिक नेम्स ओसेल्टामिवीर एंड जोनामिवीर। बैक्टीरियल निमोनिया में oral macrolide antibiotics that such as azithromycin, clarithromycin and erythromycin, ये 3 बैक्टीरियल निमोनिया में हम देंगे। पेशेंट विथ अदर सीरियस इलनेस, हार्ट डिजीज, COPDs आर गिवन पावरफुल एंड हायर डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब जितनी सीवियरिटी ज़्यादा होगी वैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, एंटीबायोटिक्स में दैट इज फर्स्ट इज पेनिसिलिन, कॉमन पेनिसिलिन यूज्ड इज एमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। ओके, वैक्सीनेशन में हम 2 वैक्सीन है, दैट इज निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन दैट इज प्रीवर for children less than 2 years of age between 2 to 4 years, and pneumococcal polysaccharide vaccine that is Pneumovax. Adults who are increased risk of developing pneumococcal pneumonia such as elderly, diabetes, thrown with chronic heart disease, lung or kidney disease, alcoholic, smokers and those without a spleen। ठीक है, तो वैक्सीनेशन 2 टाइप की होगी, जो हम बच्चों में देंगे एंड एडल्ट में देंगे। तो बच्चों में देंगे दैट इज निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन दैट इज प्रीवर, एंड निमोकोकल वैक्सीन पॉलीसेक्राइड निमोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन दैट इज नीमोवैक्स, जो हम एडल्ट्स में देंगे। दो जो है इंक्रीज फैक्टर जो हमने पढ़ा दैट इज डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ या फिर लंग या फिर कोई किडनी डिजीज़ होगी या फिर वो विदाउट अ स्प्लीन हो तो उसको हम नीमोवैक्स दे सकते हैं। एंड another class of drugs that is the fluoroquinols, that is example that is ciprofloxacin and levofloxacin। ठीक है, तो वो दोनों भी दे सकते हैं। एंड साइड इफेक्ट्स जो फ्लोरोक्विनोल्स के दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, नर्वस सिस्टम, हार्ट एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ट्रीटमेंट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम पूरा, दैट इज वायरल में हम कौन से देंगे, दिस ओसेल्टामिवीर एंड ज़ैनामिवीर, वो दोनों देंगे। बैक्टीरियल निमोनिया में एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोरेथ्रोमाइसिन। फिर जो एंटीबायोटिक्स दैट इज पेनिसिलिन में एमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। फिर वैक्सीनेशन दैट इज प्रीवार एंड नीमोवैक्स, ये दोनों दे हम देंगे। नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन वो हम छोटे बच्चों में देंगे बिटवीन 2 to 4 years या फिर लेस देन 2 years ऑफ एज। ओके, नीमोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन कहाँ, जहाँ की रिस्क फैक्टर हो रहा है एडल्ट्स में, दैट इज हार्ट डिजीज़ या फिर लंग या किडनी डिजीज़ या फिर अल्कोहलिक या स्मोकर्स है या फिर द पर्सन विदाउट अ स्प्लीन, उसमें नीमोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन देंगे। एंड फ्लोरोक्विनोल्स दैट इज सिप्रोफ्लेक्सिन एंड लोवेफ्लेक्सोसिन। एंड उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, नर्वस सिस्टम, हार्ट एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये हो गया पूरा ट्रीटमेंट। ओके, डायग्नोसिस में फिर से एक बार चेस्ट एक्सरेज, ब्लड टेस्ट, स्पूटम, ब्रोंकोस्कोपी, पल्स ऑक्सीमेट्री। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। मेन तो हमको याद रखना है दैट इज द पैथोलॉजी, दैट इज कंजेशन, रेड हिपेटाइजेशन, ग्रे हिपेटाइजेशन एंड रिजोल्यूशन, दैट इज द मेन कंसेप्ट इन द निमोनिया। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। एंड कोई भी डाउट्स हो तो गाइज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एंड गाइज प्लीज़ डू रिव्यू या फिर सजेशंस दीजिए, बिकॉज मुझे भी पता चले क्या है क्या नहीं है। आई ट्राई माई बेस्ट। मैं जैसे जैसे सजेशंस मुझे मिलते चले जाएंगे वैसे मैं वीडियोस आपको क्वालिटी में देता रहूँगा। ठीक है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड गाइज प्लीज़ एक बात कहना चाहूँगा मैं कि
अगर आप सही में, बिकॉज आई फेल्ट दैट कि अगर आप नहीं कर पा रहे तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट कोई एफर्ट डाल रहा है, यू शुड नॉट पास सम नेगेटिव कमेंट्स या फिर कुछ भी हो। मतलब अगर कोई आपको बोल रहा है मतलब, तो आप मत कुछ रिएक्ट करिए, ठीक है, आप ऐसे ही रख सकते हो, बट नॉट टू पास बैड कमेंट्स इफ़ अदर वन इज़ डूइंग सम गुड डीड्स, या फिर कोई अच्छा काम कर रहा है किसी के लिए, या फिर ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जो कर रहा है वो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, और तो क्या है कि ना करे। एंड कोई भी सिचुएशन हो, नॉट इवन इन पर्टिकुलर सिचुएशन, आई एम जस्ट टेलिंग कि वही कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कुछ ना करें, बट एटलीस्ट किसी का बुरा ना करें। अगर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट बुरा ना करें, तो दैट्स अ नाइस थिंग, राइट। वी कैन जस्ट टेक इनिशिएटिव कि चलो ये कर रहा है कुछ अच्छा, तो इसको सपोर्ट करें, ठीक है। सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड गाइस, मैंने पहले ही बोल रखा है आपको कि मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ टेलीग्राम चैनल की, उधर पे जाके आप इमेजेस देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।